नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पूजास ट्रू टेल्स में स्वागत है। आइए आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कहानी एक बूढ़े किसान की है जो एक कस्बे में रहता था और आम की खेती करता था। एक दिन जब उसने अपने बागान से ताजे और मीठे आम तोड़े तो उसने सोचा कि इन आमों की पहली भेंट उस डॉक्टर को देगा जिसने कोविड के कठिन समय में उसका निस्वार्थ उपचार किया था और उसकी जान बचाई थी। वो अस्पताल पहुंचा जहां उसका इलाज हुआ था, लेकिन वहां जाकर नर्स ने बताया कि डॉक्टर साहब अब वहां काम नहीं करते। वे अपने गांव लौट गए हैं और अब वहां गरीबों का निस्वार्थ इलाज करते हैं। किसान डॉक्टर साहब को वहां ना पाकर दुखी हो गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि जब डॉक्टर साहब ने बिना किसी डर के उसकी जान बचाई थी तो क्या वो उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता। किसान ने किसी तरह उनका पता लगाया और उनके गांव पहुंच गया। वहां जाकर जब वो डॉक्टर साहब के घर पहुंचा तो वे वहां नहीं मिले। फिर वो गांव के अस्पताल पहुंचा जहां डॉक्टर साहब से उसकी भेंट हुई। किसान ने भावुक होकर कहा, डॉक्टर साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? आपकी बदौलत ही मुझे नई जिंदगी मिली है। डॉक्टर साहब उसे पहचान नहीं पाए तो किसान ने बताया, साहब, आपने कोविड के दौरान मेरा निःशुल्क इलाज किया था। आज मैं जीवित हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। डॉक्टर साहब ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर किसान ने आमों से भरी हुई टोकरी डॉक्टर साहब को भेंट में दी और कहा, साहब, ये मेरे बाग के पहले आम हैं। मैं इन्हें आपके लिए लाया हूं। डॉक्टर साहब ने आम स्वीकार कर लिए, लेकिन जब उन्होंने टोकरी खोली तो वे इन सुंदर और रस भरे आमों को देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद इन आमों के असली हकदार मेरे वे गुरु हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और इस मुकाम तक पहुंचाया। डॉक्टर साहब अपने गुरुजी के पास पहुंचे और आमों की पूरी टोकरी उन्हें समर्पित कर दी। गुरुजी ने जब टोकरी खोली तो वे भी आमों की सुंदरता देख अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा, शायद मैं इन आमों का उतना हकदार नहीं हूं जितना वो मंदिर के पुजारी हैं जो वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी मंदिर पहुंचे और पूरी टोकरी मंदिर के पुजारी को अर्पित कर दी। जब पुजारी जी ने आमों को देखा तो वे भी भाव विभोर हो गए और सोचा, शायद मैं इन आमों का हकदार नहीं हूं जितना वो सेवक है जो वर्षों से इस मंदिर की सफाई कर इसे स्वच्छ रखता है। पुजारी जी ने सेवक को बुलाया और पूरी आम की टोकरी उसे दे दी। अब आमों की ये टोकरी सेवक के पास पहुंची। जब वो घर जाकर इसे देखने लगा तो उसने सोचा, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिसे मैं डॉक्टर साहब को भेंट कर सकूं। उन्होंने मेरी पत्नी का निःशुल्क इलाज करके उसकी जान बचाई थी। सेवक आमों की टोकरी लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब, मैं बहुत दिनों से आपको कोई उपहार देना चाहता था। ये आम मेरी ओर से आपके लिए है। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और उपहार स्वीकार कर लिया। अब डॉक्टर साहब को समझ में आ गया कि ये टोकरी शायद शुरू से ही उनके लिए थी। उन्हें ये एहसास हुआ कि जो भी अच्छे कर्म करता है वो किसी न किसी रूप में उसे वापस जरूर मिलता है। यही इस संसार का नियम है, यही कर्म का चक्र है। बिना स्वार्थ के किए गए अच्छे कर्म एक दिन किसी ना किसी रूप में लौटकर जरूर आते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर किसी और के माध्यम से आपकी मदद जरूर करता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें किसी ना किसी रूप में वापस मिलता है। यही कर्म का नियम है। आज की हमारी इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई कहानी में नई सीख के साथ। नमस्कार। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।